राहुल गांधी जी की जिंदगी भी जेठालाल जैसी है, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तारक मेहता नहीं है। और यही वजह है कि राहुल गांधी हर बार फंस जाते हैं। राहुल गांधी जी पे आरोप लगाए कि उन्होंने संसद में धक्का मुक्की की, और जिसकी वजह से बहुत सारे बीजेपी सांसद जो है, 2-3 है शायद या उससे ज्यादा है, उनको इंजरी हुई और बीजेपी सांसदों को अस्पताल में भी ले जाया गया। उन्होंने डायरेक्टली मुंह पे कहा कि राहुल गांधी जी ने धक्का मुक्की की और उसकी वजह से उन्हें चोट लगी। अब राहुल गांधी जी पे ये आरोप लगा, ये बहुत ही बड़ा आरोप है। जब राहुल गांधी जी सदन से बाहर आए तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की और उन्होंने कहा कि मैंने किसी से धक्का मुक्की नहीं की, मैं तो जा रहा था, उन लोग ने मेरा रास्ता रोका था, तो मैं जा रहा था तो उन लोग ने धक्का मुक्की की, जिसकी वजह से धक्का मुक्की हुई और बीजेपी के सांसद को चोट लगी। ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि बीजेपी के सांसदों ने प्रियंका गांधी जी और खड़गे जी के साथ भी धक्का मुक्की की। अब ये धक्का मुक्की क्यों हुई? तो आपको पता है कि विपक्ष और जो इंडिया अलायंस है, वो पूरा सदन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो चाहता है कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी इस्तीफा दे, क्योंकि अमित शाह जी ने हाल ही में अम्बेडकर जी पे एक विवादित बयान दिया, जिसकी वजह से विपक्ष को लगता है कि उन्होंने अम्बेडकर जी का अपमान किया। अमित शाह जी ने मीडिया में आके इसकी सफाई भी दी कि वो सपने में भी बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान नहीं कर सकते। उनका जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। उनका पूरा बयान जो है वो कोई नहीं दिखा रहा। वो चाहते हैं कि मीडिया उनका पूरा बयान दिखाए। उन्होंने अम्बेडकर जी का अपमान नहीं किया। लेकिन राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों में प्रोटेस्ट चल रहा है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी आज डार्क ब्लू कलर का शर्ट और डार्क ब्लू कलर की ड्रेस पहन के प्रियंका गांधी जी आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि सब जानते हैं डार्क ब्लू कलर जो है वो भीमराव अंबेडकर जी को दर्शाता है। मतलब कि आप भीमराव अंबेडकर जी को समर्थन करते हो, उसका एक प्रतीक है डार्क ब्लू कलर। और बहुत सारे विपक्षी सांसद डार्क ब्लू कलर का शर्ट पैंट और ड्रेस पहन के आए थे। अब मैं बता दूं कि अब आगे क्या होगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी जी ने ही किया, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला कि किसने किया। राहुल गांधी जी ने तो कह दिया है कि कैमरा चेक कर लो। फिर आगे राहुल गांधी जी मिलने भी गए। जिन बीजेपी सांसदों को चोट लगी है उनसे मिलने राहुल गांधी जी अस्पताल में भी मिलने गए। एक बीजेपी सांसद जिनको माथे पे चोट लगी है, उन्होंने तो डायरेक्टली राहुल गांधी जी पे आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी जी ने ही उनको मारा है और राहुल गांधी जी की वजह से ही उनको धक्का लगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने एक बीजेपी के एमपी को धक्का मारा और वो बीजेपी के एमपी गिर गए उनपे, जिसकी वजह से वो भी गिर गए और उनको माथे में चोट लगी। ऐसा उनका कहना है। उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। आगे मैं ये भी बता दूं कि मोदी जी ने भी बात की है। जितने भी सांसद है जो अस्पताल में भर्ती है और जिनको चोट लगी है, उनसे मोदी जी ने भी बात की है। अब आगे क्या होगा? तो आगे अब विपक्ष तो प्रोटेस्ट कर रहा है, साथ ही साथ में बीजेपी को भी एक मुद्दा मिल चुका है कि राहुल गांधी जी ने धक्का मुक्की की और राहुल गांधी जी की वजह से बीजेपी के सांसदों को चोट लगी। अब ये जो टॉपिक है इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर ही हमको पता चलेगा कि आगे क्या होता है। अब मैं बता दूं कि अगर राहुल गांधी जी ने धक्का मारा है तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उनकी छवि खराब होगी। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी दोनों ने मीडिया में आके सफाई ली है कि राहुल गांधी जी ने कोई धक्का नहीं मारा, बल्कि जो बीजेपी के सांसद है उन्होंने धक्का मुक्की की। विपक्ष के जो सांसद है वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसदों ने धक्का मुक्की की। जो बीजेपी के सांसद है वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और जो विपक्ष के सांसद है उन्होंने धक्का मुक्की की। अब सच्चाई क्या है ये अभी तक पता नहीं चली। अब ये तो हमको आगे ही पता चलेगा, क्योंकि दोनों तरफ के सांसद एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन हमको ये चीज जाननी होगी कि राहुल गांधी जी ये मामले में फंस चुके हैं और राहुल गांधी जी पे ये जो आरोप लगा है उनका जवाब उनको डिटेल में देना ही पड़ेगा। मुझे लगता है उन्होंने मीडिया के सामने आके तो कह दिया कि उन्होंने कोई धक्का मुक्की नहीं की और ऐसे धक्का मुक्की से उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा। लेकिन उनको शायद डिटेल में बयान देना पड़े और मीडिया में आके कहना पड़े कि उन्होंने धक्का मुक्की नहीं की और जो भी धक्का मुक्की हुई है उसमें उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये बताना पड़े शायद। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।